का है उपराज्यपाल से? देखिए, जस्टिस ओका की कोर्ट दिल्ली के उपराज्यपाल से बहुत तीखे सवाल पूछ रही थी और डीडीए ने एक षड्यंत्र के तहत कोशिश की कि उस कोर्ट से उस मामले को हटाया जाए और वो षड्यंत्र में कामयाब भी हो गए। अब ये मामला दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब की बेंच सुन रही है। चंद्रचूड़ साहब ने भी एलजी साहब से बहुत कठिन सवाल पूछे हैं और भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि उपराज्यपाल को कोर्ट के अंदर हलफनामा देने के लिए कहा गया। अब तक उपराज्यपाल का पद इतना गरिमामय हुआ करता था कि कोर्टों के अंदर उनको इम्यूनिटी होती थी। मुझे लगता है विनय सक्सेना जी ने अपने कर्मों के चलते, हर चीज में हस्तक्षेप के चलते, गैर कानूनी डायरेक्शंस के चलते न सिर्फ अपना बल्कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पद की गरिमा को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और कोर्ट ने बार बार कहा कि अब आप फुल डिस्क्लोजर करिए, पूरी सच्चाई बताइए। ये कहना ही कोर्ट का कि अब आप पूरी सच्चाई बताइए, ये बहुत शर्मसार करने वाला है, क्योंकि मैं करीब 2 महीने से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा हूं और पूछ रहा हूं कि एलजी साहब आप चुप क्यों हो। एलजी साहब जो रोज प्रेस वार्ता, माफ कीजिएगा, प्रेस रिलीज देते हैं, वो इस चीज पे इतना चुप क्यों है? वो क्यों नहीं बता रहे थे कि 3 फरवरी को वो गए? क्यों उनकी तरफ से इस बात को छुपाया गया? क्यों कोर्ट को बार बार सवाल करके इस बात को स्थापित करना पड़ा कि 3 फरवरी को एलजी साहब उसी जगह गए थे जहां पे पेड़ कटने थे? एलजी साहब के विषय में डीडीए की ईमेल कहती है कि एलजी साहब के निर्देशों पर वो पेड़ काटे गए और बिना सुप्रीम कोर्ट की, बिना दिल्ली सरकार की अनुमति के काटे गए। आज दिल्ली के अंदर ग्रैप वन लगा हुआ है, इतना पोल्यूशन है, और एलजी साहब दिल्ली के अंदर पेड़ कटवा रहे हैं, जंगलों के अंदर पेड़ कटवा रहे हैं। ये बहुत गलत काम है। कोर्ट ने भी क्या किया गया, जैसे कोई किसी अधिकारी पे इस मामले में एक्शन नहीं लिया जाए, उसकी भी जानकारी? देखिए, मैं करीब 10 सालों से सरकार के काम देख रहा हूं। क्या यह संभव है, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की इतनी हैसियत है कि वो दिल्ली